बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। हमने एल्टीट्यूड जो है वो ड्रॉ करना है। इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं और एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो ट्राइंगल्स के एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ करने हैं, शो करने हैं और साथ में ये बताना है कि ये कॉन्करेंट है कि नहीं। कॉन्करेंट मीन कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा एल्टीट्यूड को समझते हैं कि वो है क्या चीज़, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो परपेंडिकुलर जो है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या है हमारे पास, अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट मीन कि स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ वर्टिक्स से टू अपोजिट साइड, उसकी अपोजिट साइड पे ऑफ अ ट्राइंगल की अपोजिट साइड पे इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल गिवन होगा तो ही हम इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकेंगे। अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टिक्स, ये वर्टिक्स है, ये कॉर्नर, वर्टिक्स मीन कॉर्नर्स। फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी, ये हमारे पास कॉर्नर्स हैं। वर्टिक्स से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर हमने कंपास रखकर इधर एक हमने आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये जब आर्क ड्रॉ होगा हमने यहाँ पर रखकर कंपास यहाँ पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पर रखकर दूसरा आर्क ड्रॉ करना है, फिर विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने इसको और इसको ज्वाइन करना है। तो ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन बनी है, यहाँ पर आप कोई भी नेम दे दे, जेड बी जेड इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। ये देखें, ये ए सी का परपेंडिकुलर है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है। अगर इसको हम ऐसे देखें तो ये बिल्कुल इक्वली हाफ होगा और ये स्ट्रेट लाइन जो है 90 एंगल को शो करता है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बनी है। कहाँ से हमने बनाई है, वर्टेक्स से बनाई है। तो सेम इसी तरह हमने यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पर तीनों साइड्स गिवन है, कोई भी एंगल गिवन नहीं है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी की लाइन सेगमेंट हम लेंगे। ए बी हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम ज़रा खुला ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एल्टीट्यूड और ट्राइंगल सारे स्टेप्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आएंगे। 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ करनी है। 0 पर हमने एक डॉट लगाना है और 4 पर हमने एक डॉट लगाना है। दोनों डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ए और ये बन जाएगा बी और इसकी मेजरमेंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, BC को ड्रॉ करना है। BC 5 सेंटीमीटर ऐसे हम नहीं ले सकते, हमने विद द हेल्प ऑफ कंपास हमारा मस्ट यूज़ होगा यूनिट 10 में। तो हमने BC कितना है, हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन करना है। यहाँ पर ये देखें, ये 5 है, इसको 0 तक हम ओपन करते जाएंगे। तो B और C, तो B पर रखकर हमने ऐसे एक आर्क लगाना है। ये हमारे पास हमने B से लगाना है, क्योंकि पॉइंट B हमारे पास मौजूद है, C नहीं है, तो C इधर ही कहीं ऊपर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, AC हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, 6 पर अपने कंपास को रखना है और उसको 0 तक लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब ये AC है तो इसलिए हम A पर रखेंगे और यहाँ पर हम आर्क लगाएंगे। अब ये देखें, ये दोनों आर्क्स एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो ये हमारा एग्जैक्ट C पॉइंट है, ठीक है, ये एग्जैक्ट C पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, हमने ज्वाइन करना है C को B के साथ और हमने ज्वाइन करना है C को A के साथ। ये हमने C को A के साथ ड्रॉ कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। ये हमारे पास BC कितना है, BC हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और AC हमारे पास कितना है, AC हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ये हमारा सिंपल ट्राइंगल ये वाला ड्रॉ हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने शो करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। एल्टीट्यूड जो है वो कैसे ड्रॉ होते हैं, तो यहाँ पर देखें, हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं B से। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से हमने कंपास इतना ओपन करना है कि इस वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड 2 टाइम्स जो है वो इंटरसेक्ट हो, ठीक है।
कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो इसको हमने इतना ओपन करना है, थोड़ा सा हम आप खोल भी सकते हैं और इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस वर्टेक्स से हमने ऑपोजिट साइड को 2 जो है उस पर एक आर्क लगानी है। वो आर्क जो है उसकी ऑपोजिट साइड को 2 टाइम्स जो है वो कट करे। अब यहाँ पर देखें, ये 2 टाइम्स कट करिए। एक कटिंग पॉइंट ये है और एक कटिंग पॉइंट ये है। यहाँ पर हमने डॉट्स लगा दिए, कंपास को हमने चेंज नहीं करना। अब हमने यहाँ पर एक आर्क लगा दिया और हमने यहाँ पर एक आर्क लगा दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये 2 आर्क्स जो एक दूसरे को कट करें, इसको हमने ज्वाइन करना है इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर। तो इस पॉइंट को हम कोई भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पर हमने बी के साथ ज्वाइन करना है, तो ये हो जाएगा बी और इसको हम नेम दे देते हैं जेड। बी जेड इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी जेड परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, किसके परपेंडिकुलर है, ए सी के। यहाँ पर आप देखें, ये परपेंडिकुलर लाइन है किसका, ए सी का। अब यहाँ से पॉइंट बी का हमने ड्रॉ कर लिया है, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमने पॉइंट ए पर लेना है, पॉइंट ए का एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो इसको भी हमने इतना ओपन करना है कि ये 2 टाइम्स जो है इंटरसेक्ट हो, ठीक है। तो इसको हम इतना ओपन करेंगे कि ये 2 टाइम्स इंटरसेक्ट हो। थोड़ा सा हमने साथ साथ कम भी करते जाना है। यहाँ अगर यहाँ पर आपका इंटरसेक्ट ना हो तो आप थोड़ी सी अपनी लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, कटिंग पॉइंट चाहिए। तो हम इस ट्रायंगल की लाइन को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं डॉटेड लाइन से यहाँ पर। अब हमारे पास ये कटिंग पॉइंट है और एक पॉइंट ये है हमारे पास। हमने क्या करना है, वही कंपास लेना है और इसको हमने उस ऑपोजिट साइड के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ करना है, आर्क ड्रॉ करना है और साथ में उसके जो है दोनों पॉइंट्स पे, जो दोनों कटिंग पॉइंट्स है उस पर हमने आर्क्स ड्रॉ करने हैं। तो ये आर्क्स एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगे, तो वो कटिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, उसको हमने ए के साथ ज्वाइन करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। इसको हम नेम देंगे, हमारे पास आ जाएगा ये Z हो गया, ये Y हो गया है। अब हमने C से ज्वाइन करना है एल्टीट्यूड। तो C पर कंपास हमने इतना ओपन करना है कि ये जो ऑपोजिट साइड है ये 2 टाइम्स जो है कट हो, ठीक है। 2 टाइम्स इसको हमने कट करना है। ये यहाँ पर कट नहीं करी, बहुत थोड़ा सा, तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये ऐसे जा सकता है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट तो एग्जैक्ट यही है और दूसरा पॉइंट हमारे पास यही है। अब इसी पर रख कर हमने क्या करना है, हमने मज़ीद नीचे जो है आर्क्स लगाने हैं। एक यहाँ पर लगाना है और एक हमने साथ में इसी पर रख कर यहाँ पर, और हम दूसरा पॉइंट आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क्स जो हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगे और इसको हमने ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। तो इसको ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर लेते हैं, ये आ गया है हमारे पास। ये देखें, वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। वर्टेक्स से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो एल्टीट्यूड कहलाता है और ये एल्टीट्यूड मस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखें, अगर आपका ये तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इट्स मीन कि आपके एल्टीट्यूड बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हमारे एल्टीट्यूड बिल्कुल करेक्ट हैं क्योंकि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अगर आपका कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, ट्रायंगल की साइड्स जैसे ये बिल्कुल इक्वली जो है, ये आर्क ऐसे ज़बरदस्त आया है कि ये उस ट्रायंगल की साइड पे ही 2 टाइम्स कट कर लिया है, लेकिन इसका और इसका नहीं हो रहा, तो फिर हम साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे और आर्क को हम आगे लेकर जाएंगे, तब भी वो इक्वली इसका परपेंडिकुलर ही आएगा, एल्टीट्यूड ही इसका आएगा। अब आते हैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रायंगल के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, फिर इसके हमने जो है एल्टीट्यूड के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला स्टेप हमारा ट्रायंगल का था, हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी। फर्स्ट हमारा जो है स्टेप होगा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB
विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी, ठीक है। ये देखें, साथ साथ हम अपनी फिगर को भी देखते जाएंगे और यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिखेंगे, स्टेप्स भी लिखेंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि बी को हमने सेंटर माना और हमने आर्क ड्रॉ किया एट पॉइंट बी, या टेक पॉइंट बी एज सेंटर, टेक पॉइंट बी एज सेंटर। फिर हमने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस कितना था, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप हमारा सेम यही था, टेक पॉइंट ए एज सेंटर, फिर था हमने किया ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस कितना था, 6 सेंटीमीटर। नंबर 4 स्टेप क्या है हमारा, दीज टू आर्क्स कट ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। ये दोनों आर्क्स जो हैं एक दूसरे को पॉइंट सी पर कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर 5 पॉइंट क्या है, जॉइन सी टू ए एंड बी। हमने सी को ए के साथ ज्वाइन किया और बी के साथ ज्वाइन किया। और 6 स्टेप हमारा क्या है कि हिंस ट्राइंगल ए बी सी इज कंस्ट्रक्टेड। अब 7 स्टेप हमारा क्या है, हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, कहाँ से, बी से हमने वर्टेक्स बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। तो हमने ये नहीं लिखना, हमने जो है लिखना है कि ड्रॉ एल्टीट्यूड क्या था कि बी जेड इज परपेंडिकुलर टू ए सी, BZ इज परपेंडिकुलर टू AC। फिर हमने क्या ड्रॉ किया, फिर हमने ये वाला एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, AY इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। AY इज परपेंडिकुलर टू BC और इसको भी नेम दे देते हैं, इसको हम X का नेम दे देते हैं। तो हमारे पास CX इज परपेंडिकुलर टू AB एंड CX इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं। फिर हमारा 8 पॉइंट क्या है, दीज ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स जो है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। दीज थ्री एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। और हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा कि hence all the altitude are concurrent। ऑल द एल्टीट्यूड जो है वो क्या है, कॉन्करेंट है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पार्ट बी स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट बी में हमारे पास देखें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, ठीक है। और हमने क्या रिक्वायर्ड क्या है हमारा कि सबसे पहले तो हमने ट्राइंगल PQR बनाना है, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा तभी हमने उसके एल्टीट्यूड्स को शो करना है और बताना है कि क्या ये कॉन्करेंट है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम अपने गिवन से ट्राइंगल बनाएंगे। आपने ऐसे अपने हेडिंग देनी है पेपर में, इससे आपका जो है पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें गिवन लिखा, रिक्वायर्ड लिखा। अब हम आते हैं फिगर पे और फिगर हमने कैसे ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हमने अपने एंगल को चेक करना है, एंगल किस पर है, P पर है, इसलिए हमने इसको लाइन सेगमेंट लेना है, इसको नहीं लेना। जिस पे एंगल होगा उसको हमने लाइन सेगमेंट लेना है, उसकी हमने लाइन ड्रॉ करनी है।
तो हमारे पास पी क्यू कितना है, पी क्यू जो है वो हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं 4.6 सेंटीमीटर। हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। ये ज़ीरो पर हमने एक डॉट लगाया और 4.65 से हमने 4.5 से एक डॉट हमने ज़्यादा जाना है, एक लाइन डॉट लगा के हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा पी और ये हमारा हो जाएगा क्यू। ठीक है, ये देखें ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। और ये कितना है, ये हमारे पास है 4.6 सेंटीमीटर, ये पॉइंट है। ठीक है, अब हमारे पास जो एंगल है वो पी पर है। कितना एंगल है, 90 का। तो 90 का एंगल हम सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखें 1 सेंटीमीटर। और अब हम क्या करेंगे, हम पी पर रखेंगे, जहाँ पर हमने डॉट लगाया था उसी पर हमने अपना कंपास रखना है और हमने डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है। ये वापस नहीं आना, हमने एक ही दफ़ा जाना है। तो इसको थोड़ा सा मैं अगेन रिमूव कर लेती हूँ, रेस कर लेती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ी भी मिस्टेक हो गई तो हमारा जो एंगल है वो सही नहीं आएगा। अंदर से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है डी शेप आर्क बन गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट और डी शेप आर्क एक दूसरे को कट करती है वहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट लगा दिया है। और अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट आर्क 60 का है और सेकंड आर्क हमारे पास वो भी 60 का है, लेकिन जब 60 प्लस होंगे तो ये 120 का काउंट होता है। 90 कहाँ पर आता है, 60 और 120 के बीच में आता है। ये वाला जो है ना, ये वाला आर्क ये 60 का है। ठीक है, और ये 120 का है। अब आप खुद सोचें 90 कहाँ पर आता है, 60 से बड़ा है और 120 से छोटा है। तो हमने वही कंपास जो है यहाँ पर हम एक होल लगा लेते हैं। ठीक है, पॉइंट, और यहाँ पर भी पॉइंट। तो इस पर हम इजीली कंपास रखेंगे। कंपास हमारा जो है दोबारा मूव नहीं होगा और एंगल हमारा इंशाल्लाह सही आएगा। अब इस पर भी हम एक पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, और अभी लाइन लगाने से पहले हम अपने प्रोटेक्टर से चेक करेंगे कि क्या हमारा एंगल ठीक आया है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक आया है और यहाँ पर भी हम एक लाइन पॉइंट लगा देंगे। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ज्वाइन कर लेंगे। कोई डॉटेड लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। ठीक है, ये हमारा 90 का एंगल है। इसको हमने के का नेम दे दिया है, ये रे है और ये 90 का एंगल ड्रॉ हो गया है। अब हमारे पास क्यू आर है। क्यू आर कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। क्यू हमारे पास यहाँ मौजूद है और हमने यहाँ से आर्क लगाना है क्योंकि आर हमारे पास नहीं है। 6.5 हमने अपने कंपास को ओपन करना है। 6.5 ये 6 है और 5 उससे आगे। यहाँ से हमने अपने कंपास को 0 तक ओपन करना है। ये हमने ओपन किया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। तो हमने ये आर्क लगा दिया है। अब ये आर्क जो है इस रे को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये कटिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, आर है। अब इस आर को हम ज्वाइन करेंगे किसके साथ, क्यू के साथ। तो ये हमारा कितना हो गया है, ये हमारे पास है 6.5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, क्यू आर। अब ये तो था हमारा ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ हो गया है। अब हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टिक्स से हमने परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है। इसके स्टेप्स वही हैं, बाद में हम स्टेप्स भी लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर लेते हैं। पी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास वर्टिक्स पी है। पी की ऑपोजिट साइड ये है। पी की ऑपोजिट साइड पे हमने इतना जो है अपना कंपास ओपन करना है कि ये 2 टाइम्स जो है टच हो, कट जाए। तो ये हमारे पास, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हमारे पास जो क्यू आर है वो 2 टाइम्स कट हो गया है। एक कटिंग पॉइंट ये है और एक ही ये है। अब वही कंपास हमने इस पर भी रखना है जहाँ पर हमने डॉट लगाया है, और फिर हमने इस पर भी रखना है जहाँ पर हमने डॉट लगाया था। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये, अब यहाँ से हमने इसको वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये इसलिए हमने लगाया था कि हमें ये एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए था। तो अब ये पॉइंट हमारे पास आ गया है, इसलिए हमने नेम्स इसको देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पी एक्स इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं
ताकि बाद में आपके लिए मसला ना हो। पी एक्स जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, क्यू आर का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्यू आर। ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर जो है, जो एल्टीट्यूड है वो एक एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया है। अब सेकंड पे आ जाते हैं क्यू वर्टेक्स पे। पी वर्टेक्स का हमने ड्रॉ कर लिया है, अब क्यू वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस कंपास को हमने इतना ओपन करना है कि ऑपोजिट साइड 2 टाइम्स जो है वो इंटरसेक्ट हो जाए। अब देखें ये जो है ना, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही, ये लाइन से बाहर आ रही है। अगर हम थोड़ा सा कम भी कर लें फिर भी ये जो है लाइन से बाहर आ रही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अपनी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास हमने एल्टीट्यूड को ड्रॉ करना है। अब ये देखें, ये मैंने बड़ा आर्क ड्रॉ कर दिया है। अब ये आर्क जो है हमें नहीं पता कि हम कहाँ पर लेंगे, तो हम अपनी लाइन को, जो परपेंडिकुलर लाइन है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे डॉटेड लाइन से, ठीक है, डॉटेड लाइन। क्योंकि ये हमारे पास गिवन नहीं है, ये सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये जो कटिंग पॉइंट है, यहाँ पर हमने अपने कंपास को रखना है और एक आर्क लगाएंगे, और दूसरा यहाँ पर जो हमारा कटिंग पॉइंट है, यहाँ पर इधर हमने अपने कंपास को रखना है और हम क्या करेंगे, हमने इधर आर्क लगाना है, ठीक है। ये तो बाहर आ रहा है, थोड़ा सा हम अपने कंपास को कम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आर्क। फिर हम यहाँ से भी थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास जो आर्क है वो ये है, ये वाला जो है हमारा परपेंडिकुलर है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ज्वाइन करना है किसके साथ, क्यू से, क्योंकि हमने क्यू पर वर्टेक्स क्यू से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसको हम ज्वाइन कर लेंगे इसके साथ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्स था और ये वाई हो जाएगा। अब हमने जेड से जो है आर वर्टेक्स से पी क्यू का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप कॉपी को टर्न भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये वर्टेक्स है हमारा और इसको हमने 2 टाइम्स जो है कट करना है ऑपोजिट साइड को। तो ये हमारे पास एक कटिंग पॉइंट ये है और दूसरी तो हमारी फुल लाइन यहाँ तक थी और आर्क हमारा यहाँ तक आया है। तो हम अपनी लाइन को जो है एक्सटेंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, बट डॉटेड लाइन, ठीक है, डॉटेड लाइन। एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। अब इसी पर रखकर हमने वही कंपास, इसी पर रखकर हमने एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है, और फिर इसी पर रखकर हमने दूसरा आर्क ड्रॉ करना है। अब ये पॉइंट जो है, ये वाला, ये जो 2 आर्क्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसको हमने ज्वाइन करना है ऑपोजिट वर्टेक्स से। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास एक एल्टीट्यूड ये आ रहा है, ठीक है, एक एल्टीट्यूड हमारे पास ये आ रहा है, ये सेंटर है, और एक एल्टीट्यूड हमारे पास ये आ रहा है। ये तीनों एक ही पॉइंट पे, यहाँ पर ये बिल्कुल 90 का जो कॉर्नर है, बिल्कुल पॉइंट पी पे जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये इट्स मीन कि हमारे एल्टीट्यूड जो है वो बिल्कुल ठीक ड्रॉ हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ओ है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ड्रॉ करेंगे, खुद ड्रॉ करेंगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसका जो है कटिंग पॉइंट, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एल्टीट्यूड है, वो कहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये था एक्स, ये था वाई और ये हो जाएगा हमारे पास जेड। अब हमने क्या करना है, हमारा जो पी एक्स था, ये पी एक्स ये किसके परपेंडिकुलर था, क्यू आर के परपेंडिकुलर था। सेकंड हमारे पास हमने कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, क्यू से, क्यू वाई। तो क्यू वाई जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, क्यू वाई परपेंडिकुलर है पी आर का। तो ये हो जाएगा पी आर। और थर्ड हमारे पास क्या था, हमने आर से ड्रॉ किया था, तो आर जेड जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, पी क्यू का, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स, ये फिर हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये हमने ऐड करना है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने ट्राइंगल के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके बाद हमने जो है एल्टीट्यूड के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, जो कि कितना है, 4.6 सेंटीमीटर है। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, सेकंड हमारा था, हमने एंगल ड्रॉ किया है 90 का। तो एट पॉइंट पी
ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, कंपास की हेल्प से। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट हमारा था कि क्यू पर हमने क्यू को सेंटर माना है और उस पर हमने 6.5 सेंटीमीटर का कंपास रखा है और हमने आर्क ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा टेक पॉइंट क्यू एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, कितना का रेडियस था? 6.5 सेंटीमीटर, विच कट द रे, जो कि उसने जो कि रे को कट कर रहा है, रे कौन सा है? वो है हमारे पास पी के एट पॉइंट आर, आर पर जो है वो कट कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है पार्ट 4। वो क्या है? स्टेप 4 क्या है? फिर हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन पॉइंट आर विथ क्यू, और लास्ट हमारे पास जो ट्राइंगल का स्टेप है लास्ट, वो क्या है? हेंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज कंस्ट्रक्टेड, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है। फिर 6 हमने क्या किया है? हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ एल्टीट्यूड्स कौन कौन से? पी एक्स इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर। यहाँ पर हमने इसीलिए लिखा था बाद में हमें ज़्यादा जो है चेक ना करना पड़े, जो जो ड्रॉ करेंगे साथ साथ लिखते जाएंगे। फिर क्या है? फिर हमने ड्रॉ किया क्यू वाई इज़ परपेंडिकुलर टू पी आर। ठीक है, और फिर हमने क्या ड्रॉ किया था? एंड आर जेड इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये हमने 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं। फिर नंबर 7 स्टेप क्या है? all the altitudes, all these 3 altitude या all the altitudes दोनों लिख सकते हैं, intersect each other at point O। ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है 8 स्टेप क्या हो गया? 8 स्टेप हमारे पास हो गया हेंस एल्टीट्यूड्स या एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉन्करेंट और कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या है? कि ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते तो इट्स मीन ये कॉन्करेंट नहीं है और आपके एल्टीट्यूड कहीं ना कहीं से मिस्टेक उसमें मौजूद है, इसलिए इसको दोबारा चेक करके ठीक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमने ट्राइंगल ड्रॉ करना है और शो करना है कि जितने भी एल्टीट्यूड हैं वो सारे कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मींस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने गिवन को यूज़ करते हुए ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा तो ही हम उसके एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकेंगे। यहाँ पर एंगल किस पर है? एम पर है, तो हमने किसको लाइन सेगमेंट में लेना है? एम वाले को। तो एम इसमें भी है, इसमें भी है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको लेना चाहते हैं या इसको लेना चाहते हैं, ट्राइंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम एल एम को ले लेते हैं। सबसे पहले हम एल एम की जो है लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि है 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 सेंटीमीटर मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर 4.2। ठीक है, तो 0 पर रखकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे और पॉइंट लगाएंगे, और 4.2 पर रखकर दूसरा पॉइंट लगाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा L और ये हमारे पास हो जाएगा M। ठीक है, और इसकी मेजरमेंट कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट है एक, और एक पॉइंट हमारा ये है। एंगल किस पर है? एम पर है। हमने अपने कंपास को जो है 1 सेंटीमीटर ओपन करना है। ठीक है, और हमने जो है फिर इसका डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है। किस पर? एम पर, क्योंकि एम पर हमारे पास एंगल है। इसको बिल्कुल ऊपर से हमने होल्ड करना है ताकि ये जो है ज़्यादा मूव ना हो और एग्जैक्ट एक पॉइंट पे हो। तो यहाँ एम पर रखकर हमने एक डी शेप आर्क ड्रॉ कर दी है। ये डी शेप आर्क है।
ठीक है। ये इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पे कट कर रही है। ये पॉइंट मैं साथ साथ इसलिए लगा रही हूँ ताकि कंपास जो है वो एक जगह पे टिका रहे। अब एक पॉइंट ये है, ये 60 का एंगल है और 105 के लिए 90 का एंगल मस्ट है और 90 का एंगल के लिए 60 और 120 का मस्ट है, क्योंकि 90 जो है वो 60 और 120 के बीच में आते हैं। तो ये 60 है और ये 120 है। यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, अंदर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 120 पे रखकर हमने एक आर्क लगाया और 60 पे रखकर हमने दूसरा आर्क लगाया और इस पर भी हमने एक पॉइंट लगा दिया है। इसको ज्वाइन करने से पहले हम ज़रा डी के साथ चेक करेंगे कि क्या हमारा एंगल ठीक है कि नहीं है। हमारा पॉइंट एम ये है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा लेते हैं एम को और इसको ज्वाइन कर लेते हैं इन तीनों पॉइंट्स को। ये देखें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हमारे पास एम का एंगल है 90 डिग्री। इसको हमने डॉटेड लाइन से शो करना है क्योंकि ये रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, ये सिर्फ हमें 105 के एंगल के लिए चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये 90 का एंगल है, ये 120 का। 120 से 105 छोटा है और 90 से बड़ा है, इसलिए 120 पे रखकर हम एक आर्क लगाएंगे और 90 पे रखकर दूसरा आर्क लगाएंगे और फिर इसको हमने क्या करना है, डी के साथ चेक करना है। यहाँ पर हम डी के साथ चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास 105 का जो है वो एग्जैक्ट इधर ही आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है। तो ये हमारे पास बन गया 105 का एंगल। इसको हम एक जो है के का नेम दे देते हैं और ये हमारे पास 90 नहीं, हमने 105 का एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 105 का एंगल है। इस एंगल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये हमने इसलिए ड्रॉ किया था क्योंकि हमें 90 का चाहिए 105 के लिए। अब हमारे पास 105 का एंगल ड्रॉ हो गया है। थर्ड हमारे पास क्या है, एम एन कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो हम एम हमारे पास मौजूद है, हमने एन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। 4 सेंटीमीटर हमने ओपन किया और यहाँ पर हमने एक आर्क ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये हमारा पॉइंट एन है, एम एन। तो ये एम एन ड्रॉ हो गया है और अब एन को हम ज्वाइन करेंगे किसके साथ, एल के साथ। ये एल के साथ बन गया, तो ट्राइंगल एल एम एन जो है वो बन गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। एल्टीट्यूड कहाँ से ड्रॉ होते हैं, वर्टेक्स से। तो सबसे पहले एम का जो है हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इसको इतना ओपन करना है कि ये 2 टाइम्स जो है कट हो। तो आप इस तरह आर्क्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप एक बड़ा आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। एक पॉइंट ये है, यहाँ पर रखकर हमने दूसरा आर्क ड्रॉ करना है और फिर यहाँ पर रखकर हमने तीसरा आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। टोटल 3 आर्क्स ड्रॉ करने हैं, एक बड़ा आर्क और उसी आर्क्स पर रखकर हमने 2 छोटे आर्क्स ड्रॉ करने हैं। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या करना है, इसको हमने वर्टेक्स से ज्वाइन करना है ये। तो ये हमारे पास पॉइंट x हो गया है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि एक्स एम जो है या एम एक्स जो है इस परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, ये एल एन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखें ये 90 का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल एन। अब हम क्या करेंगे, एल से जो है हमने उसकी अपोजिट साइड पे जो है एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो हम अपने पेज को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। ये हमारा वर्टेक्स है और ये हमारी साइड है। ये हमारा वर्टेक्स है और ये साइड है, ये वाली लाइन 90 के एंगल नहीं 105 के एंगल को लेना है ये। तो इसको हम इतना ओपन करेंगे कि ये 2 टाइम्स जो है इंटरसेक्ट हो, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा और इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये बड़ा आ जाएगा और हम अपनी नीचे वाली लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। इसको आप डॉटेड लाइन से शो करें, ठीक है। अब यहाँ जो पॉइंट है, अब इसी कंपास को हमने यहाँ पर रखकर एक आर्क ड्रॉ किया है और दूसरा यहाँ पर रखकर, क्योंकि जो एंगल की लाइन है वो इस पॉइंट पे कट कर रही है। अब इसको हमने ज्वाइन करना है किससे, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स है, मींस के एल के साथ हमने इसको ज्वाइन करना है। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि एल वाई
इज़ परपेंडिकुलर टू, ये किसके परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास एम एन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको हमने एक्सटेंड किया तो ये इसी के परपेंडिकुलर आ रहा है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, हमने यहाँ एन से ड्रॉ करना है, एन से। तो हम पेज को टर्न कर लेते हैं, और अगर आप पेज को टर्न नहीं भी करना चाहते तो आप इसके ऊपर ऐसे रख कर अपने कंपास को इतना आप ओपन करें कि ये जो है इस साइड को जो है ये 2 टाइम्स कट करे, ठीक है। 2 आर्क्स लगाने हैं। ये पॉइंट एन है, मैंने इसको लिया, और इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, ये एल है, एल और एम। तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये बहुत बड़ा आर्क आएगा, हम इतना छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखें ये, ठीक है, ये वाला एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करनी है, और इस पर रखकर हमने दूसरी आर्क ड्रॉ करनी है। अब इस आर्क को हमने ज्वाइन करना है एन के साथ, पॉइंट एन, ये है पॉइंट एन। यहाँ पर हम नेम दे देते हैं जेड, ठीक है, ये Z हो जाएगा। अब इस पेज को टर्न कर लेते हैं तो यहाँ पर देखें ये जो है, ये जो हमारे पास इसका जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पर आ रहा है, इसका परपेंडिकुलर लाइन जो है वो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर कट कर रहा है। और अगर हम x को एक्सटेंड करें, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इसको अगर हम एक्सटेंड करें x और y, m की जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको एक्सटेंड करें तो ये देखें ये भी इधर ही आ रहा है, मीन्स कि यहाँ पर ही जो है पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो एल्टीट्यूड है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, एन जेड। एन जेड इज़ परपेंडिकुलर टू किसके, एल एम के। ये 3 पॉइंट्स थे, एल्टीट्यूड भी ड्रॉ हो गए हैं, ट्राइंगल भी ड्रॉ हो गए। अब हम आते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने एम को सेंटर रखा है और उस पर हमने आर्क लगाया है, ठीक है, और वो है 4 सेंटीमीटर का आर्क। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेक पॉइंट एम एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर which cut the ray। रे कौन सा है हमारे पास, एम के, एट पॉइंट एन, ठीक है, एन पे कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर। अब हमारे पास 4 स्टेप क्या है कि हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन एन टू एम, एल, हमने एन को जो है वो एल के साथ ज्वाइन किया है। फिर 5th स्टेप हमारे पास है hence triangle LMN is constructed, ट्राइंगल बन गया है। 6th स्टेप हमारे पास क्या है, 6th स्टेप हमने एम का जो है एम वर्टेक्स से, एम वर्टेक्स से जो है पॉइंट एम जो है उसके वर्टेक्स से उस कॉर्नर से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। तो वो हमारे पास क्या था कि एक्स एम, एम एक्स या एक्स एम जो है परपेंडिकुलर है किसके, एल एन के। ये पॉइंट्स हम उस टाइम इसलिए लिखते हैं ताकि बाद में हम इसको ईजिली यहाँ पर मैंशन कर सके। तो ये हो जाएगा हमारे पास ड्रॉ एल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड, ड्रॉ एल्टीट्यूड, ये हमारे पास क्या है, एक्स एम इज़ परपेंडिकुलर टू एल एन, ठीक है। ये वाला जो है एक्स और एम जो है ये परपेंडिकुलर है किसका, एल एन का, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या था, जो एल वाई है, एल वाई इज़ परपेंडिकुलर टू, एल वाई किसके परपेंडिकुलर है, वो इसके परपेंडिकुलर है एन जेड के। एंड
एन जेड किसके परपेंडिकुलर है, एन जेड इज़ परपेंडिकुलर टू एल एम। 7 पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये तीनों एल्टीट्यूड जो हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। दीज एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, यहाँ पर आपने मस्ट ओ लिखना है, ये इसका सेंटर है। और लास्ट स्टेप है हमारे पास हिंस एल्टीट्यूड आर कॉन्करेंट। TU मैं अगेन लिख लेती हूँ, हिंस LTTUD एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मीन्स कि ये एक पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।